हाँ जी राम राम जी। पहला तो सारा ने राम राम का राम 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 राम। ये राम राम भी ना लेते ये बात है। राखी, जब आप हॉस्टल गई, वहाँ लड़कियों से मिली, एक एक से आप दोनों मिले हो, तो कुछ ऐसी चीजें आपने फेस की, उन्होंने बताया वैसा कुछ होता हो, या फिल्म वैसे ही बनाई? नहीं मतलब आप ये सीरीज में पूछ रहे हो? नहीं, एक्चुअल में भी तो आप गए हो गया, आपने तो कुछ एक्सपीरियंस तो लिया होगा ना इसके बारे में, या ऐसे ही फिल्म बना दी? नहीं मतलब ये तो देखो शुरू से होता आ रहा है। जैसे अगर इसमें धाकड़ छोरिया की बात करी जा, पहली बात तो धाकड़ जो कोई छोरी बना है ना, तो अपने घर तय बना है, घर नहीं लगा के चालो। घर में अगर कोई चीज गलत हो रही है, इवन जैसे हमारे घर वाले गलत कर रहे हैं, अगर हम वहीं पर आवाज नहीं उठा सकते, तो आई डोंट थिंक सो कि हम कोई धाकड़ छोरी है ना। कोई धाकड़ छोरी अपने घर तय बना है। और जो बात आपने मेरे से पूछी कि भाई क्या क्वेश्चन किया आपने, जैसे भाई इस तरह की कोई स्टोरी तैयार करनी है, भाई हमें हॉस्टल लाइफ के ऊपर, गर्ल्स हॉस्टल लाइफ के ऊपर कर रहे हैं, तो आपने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस लेने की कोशिश करी कि भाई मैं हॉस्टल जाऊं, लड़कियों से मिलूं, कोई बात करूं? नहीं, इस सीरीज के लिए मैंने कोई ऐसा एक्सपीरियंस लेने की कोई कोशिश नहीं की, क्योंकि मैं ये चीज फील करती हूँ। मतलब किसी ना किसी रूप में, जैसे मैंने आपको कहा अभी, कुछ ना कुछ लड़कियों के साथ शुरू से ही मतलब ऊंच नीच जो चीजें होती हैं वो होती आ रही हैं। तो जरूरी नहीं है सबके साथ सेम चीज हो। मतलब मैंने मेरे एक्सपीरियंस से, मेरी फील से उस एक्टिंग को किया है, जो मेरे साथ मतलब पास्ट में मेरी चीजें हुई हैं, और जो सर ने सिखाया उसको मतलब वो किया है, अप्लाई किया है जी। इसमें सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस क्या रहा है आपका? आपने अपनी लाइफ बताया, बहुत सारी चीजें फेस करी हैं, तो सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस क्या रहा सीरीज में? जी सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस तो काफी है, नेगेटिव या पॉजिटिव, जो आपको बेस्ट लगा हो। निशा के साथ काम करना, निशा के साथ काम करके मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब ऐसा नहीं लगा कि हमें जैसे एक जेलसी होती है ना, तो दो लड़कियां होती हैं, मतलब सुना भी होगा आपने, मतलब गिव एंड टेक वाला वो था कि अगर मेरे सामने वाला एक्टर अच्छा है तो मैं उससे ज्यादा अच्छा कर पाऊंगी, तो वो वाला सीन था। अगर मैं कोई डायलॉग मतलब हल्का भी बोल रही हूँ, लेकिन अगला बंदा अगर उससे अच्छा बोल रहा है, तो नेक्स्ट टाइम मेरा भी ये होता है कि उसको मैं और अच्छा बोलूं। तो ये मेरे को सबसे मतलब अच्छा लगा, मेरी और जो निशा की बॉन्डिंग मतलब थ्रू आउट धाकड़ छोरिया में रही है। जी थैंक यू। जी बहन जी, कुछ और बताना चाहोगे इस फिल्म के बारे में? मतलब आम जन में या लड़कियां इससे क्या सीखें, कुछ खास बताना चाहोगे? अच्छा ठीक है। सीखना तो मतलब यही है, देखो आज भी जैसे सर ने क्वेश्चन किया था कि ऐसे तो आप बहुत लेट हो गए, मतलब इसी सीरीज तो पहले बन चुकी है, यहाँ से किसी ने क्वेश्चन किया था, इन्होंने किया था, बन चुकी है, लेकिन ये चीज इबी भी हमारे समाज में पूरी तरह खत्म ना हुई है ना। जैसे मैं अपने गांव में भी देखू हूँ, मतलब कितनी औरतां गैल, कितनी लड़कियां गैल, अत्याचार इबी भी हुआ है। मैं उससे गांव तक बिलोंग करूँ जो मैं वहां तक उठ के यहाँ तक आई हूँ, मतलब मैंने बहुत कुछ फेस करा है। अगर शायद कोई लड़का होता तो इजीली चीजें मिल जाती हैं, लेकिन लड़की को उस चीज को पाने के लिए मतलब अपने आप को मतलब साबित करना पड़ता है कि हाँ मैं ये चीज कर सकती हूँ, है ना, एक स्टेप से दूसरे स्टेप पे जाने के लिए। तो ये जो सीरीज बन रही है, ये जब तक ही बनती रहेंगी, जब तक भाई कि ये चीज हमेशा के लिए खत्म ना हो जाए। ये मुझे लगता है जब से हम सिनेमा देख रहे हैं, कोई भी फिल्म या कोई भी सीरीज किसी भी चीज को, किसी भी प्रॉब्लम को जड़ से नहीं उखाड़ सकती, ठीक है। हाँ, अगर हम ये कहें कि प्रॉब्लम हमारे घर से शुरू होती है, तो उसका सोल्यूशन भी हमें कहीं ना कहीं घर हो गया, या जिस भी एरिया में वो प्रॉब्लम हो रही है वहां से खत्म होगी। तो कोई भी सीरीज आपको मैसेज दे सकती है, आपको इन्फ्लुएंस कर सकती है, आपको मोटिवेट कर सकती है, लेकिन कई बार शायद आप लोगों ने भी वो चीज फेस की होगी कि वो जब तक वो फिल्म का असर रहता है, शायद तब तक ही वो असर रहता है। तो हम किसी भी चीज को, मुझे नहीं लगता ऐसे मीडियम के थ्रू बिल्कुल जड़ से उखाड़ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें मैं कहूंगी लॉ हमारा चेंज हो, हमारी प्रोटेक्शन चेंज हो, या जहां से सप्लाई हो रहा है बैकग्राउंड से जो हम नहीं देख पाते हैं, उन चीजों को बदलाव शायद आना चाहिए, बजाय इन सब चीजों के कि हम सीरीज देख के कोई भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर सकते। नहीं, मैसेज तो मुझे लगता है कोई भी ऐसी सीरीज या फिल्म बनती है, मैसेज तो उसमें होता है कि आप नशा मत करो, ठीक है, आप इसको बढ़ावा मत दो, या जो बेच रहे हैं उन पे रोक लगानी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है सरकार का सबसे बड़ा हाथ है इस चीज में, तो सरकार को उस पर ज्यादा वर्क करना चाहिए। हम तो सिर्फ एक जरिया है हजारों लाखों करोड़ों लोगों की ऑडियंस तक ये बात पहुंचाने का कि ये हमारे समाज में हो रहा है। तो वी कांट स्टॉप इट लाइक कि एक सीरीज बना दी और सब कुछ रुक गया। लेकिन मैं इतना कह सकती हूँ कि हम हरियाणा को जरूर आगे, आज नहीं 2-4 साल की पिक्चर हम देख सकते हैं स्टेज ऐप के साथ जुड़ के, या जो इंडिविजुअली प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो मैं कह सकूं कि हरियाणा का डंका बजेगा, जो अगर गाना में बजे तो फिल्मों में भी बजेगा।
और आप लोगों की वजह से बचेगा। जैसे एक तो मैं सर के सवाल का जवाब देना चाहूंगी कि मैं हॉस्टलर रही हूँ, मैं मेरी स्टडी LPU तो ये मैं हॉस्टलर थी और मैंने ये चीजें लाइव देखी हैं। और कहीं ना कहीं एक एक्टर होगा, अगर कोई चीज देख ली ना, जैसे राखी ने बताया कि मैंने वो घर में एक्सपीरियंस कर ली, ठीक है, मैंने वो बाहर एक्सपीरियंस कर ली, तो एक एक्टर होगा ना, छोटी छोटी चीजों नहीं देख के अडेप्ट कर लेगा चीजों में, उन्हें पता चल जाएगा कि ये सिचुएशन मैं एज एक्टर क्यों कर क्रिएट कर सकूं, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं एक्टर ने कहीं ना कहीं कुछ देखा होगा ना, तभी फील करा होगा, तभी वो इतना अच्छा शायद निकल का आया होगा। इसमें एक रोल है सर का, विधायक जी का रोल है जी। आपने हॉस्टल लाइफ जी है आपने बताया जी। तो क्या उतना लेवल भी होता है जो इस मूवी में दिखाया है? जी ऐसा होता है? हमारे साथ नहीं हुआ लेकिन हमने देखा है जी, बिल्कुल होता है। बहुत सारी चीजें देना चाहूंगी अभी। आई थिंक जो ये पहलवान थे प्रोटेस्ट पे बैठे थे, क्या था वो? जी बिल्कुल यही था बिल्कुल। बस जी बताओ। हाँ, ये मेरा मतलब पहला प्रोजेक्ट ऐसा है जिसमें मैंने एक सीरियस कैरेक्टर किया है। तो ये मतलब मेरे लिए खुद ऐसा था कि मतलब मैं काफी टाइम से ऐसा सोच रही थी कि मैं कॉमेडी से हटकर कुछ करूं। मतलब लोग मुझे उसी चीज में देखते हैं, मैं नहीं, मतलब एक आर्टिस्ट होता है ना, वो रुक मतलब अंदर से उसकी क्रिएटिविटी खत्म होने लग जाती है कि नहीं अब ये और नहीं करना मुझे। लेकिन ऑडियंस उसको इतना पसंद करती है तो मैं इसलिए करती हूँ कि मैसेज आते हैं तो मैं ठीक है, मैं चलो कर लेती हूँ। लेकिन ये जो मेरा एक्सपीरियंस था सर के साथ धाकड़ चोरिया करना स्टेज के साथ, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत कुछ सीखा मैंने। बहुत कमियां भी हैं अभी, लेकिन धीरे धीरे मतलब फर्स्ट टाइम के हिसाब से आई थिंक मैंने सही किया है और सर ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। इसमें बहुत कुछ सीखने को मिला, निशा से भी, सर से भी, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और आगे मतलब मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी एक्टिंग को, अगर मेरी आज 10 पे है तो आने वाले 1 साल में मेरी एक्टिंग मतलब कम से कम 70 पे हो, मैं इतना अपने ऊपर काम करूँ। क्या जी? आप चाचू कॉफी का भी पी लो ना, कॉफी पिलाओ जी, कोई सर है। निशा आप उनके साथ एक्सपीरियंस बताओ प्लीज, राखी के साथ काम करना आपको कैसा लगा? देखो सर, मैंने ना शायद हरियाणा में कई मेरे को एक्टर हो गए, 2-4 तो हो गए गिने चुने। शी इज द मोस्ट वल्नरेबल गर्ल, शी इज द मोस्ट काइंड को एक्टर जितने भी लोगों के साथ मैंने काम किया है, ठीक है। शायद मेरे को फीलिंग हुआ कि सेट पे मैं किसी नए इंसान से मिलूं। मैं पहली बार सेट पे राखी से मिली थी और वही जैसे राखी ने बोला ना, एक्टिंग इज अ गिव एंड टेक प्रोसेस। आपका को एक्टर अगर आपको उतना दे रहा है तो आपको आप अच्छे एक्टर भी नहीं हो, अगर आपको थप्पड़ वाला मिल गया ना तो आपका रिएक्शन भी थप्पड़ वाला ही आएगा। तो वो एक गिव एंड टेक प्रोसेस था जो बहुत स्ट्रॉन्ग था और वो बॉन्डिंग दिखी भी, उसमें भी दिखी जो थी भी रियलिटी में। तो डायरेक्टर सर फ्यूचर में इन दोनों के साथ कुछ और प्लान है क्या? समाज में कौन सी ऐसी बुराइयां जिनके ऊपर आगे भविष्य में हम वही सेम ही क्या समाज में ऐसी कौन सी बुराइयां जिनके ऊपर आगे लेकर इन दोनों के लोग फिल्म बनाना चाहो उनको साथ में जोड़ दो। अच्छा सेम ही है। ओके, जोड़ो मत रहा हूँ ऐसा है कि अभी आगे का कोई ऐसा प्लानिंग तो नहीं है, बट जिस तरह का हमारा एक्सपीरियंस रहा है साथ में काम करके और एक इस प्रोजेक्ट को बनाने का, तो दैट वाज वेरी ग्रेट। और हम लोग चाहेंगे कि ऐसे प्रोजेक्ट हो जहाँ पे हम पूरी कास्ट को रिपीट कर पाए, मे बी पार्ट 2 या कुछ और। तो कोशिश रहेगी कि हम साथ में काम करें। मैं सपना चौधरी मैम का नाम हमेशा मैंने लिया क्योंकि जितनी जिल्लत उन्होंने सहन की होगी, शायद मैं कहूंगी कि जो भी हम गर्ल्स हरियाणा में गानों में एक्टिंग में जो भी थोड़ा बहुत, इवन रील्स में, इंस्टाग्राम पे भी अगर हम कुछ कर रहे हैं, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ हर, ठीक है। जो जिल्लत उन्होंने सहन करके एक प्लेटफॉर्म खोल दिया हम लोगों के लिए, वो शायद मुझे नहीं लगता कोई, शायद मैं भी कर पाती उतना, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं एफर्ट्स लगते हैं हर एक इंडस्ट्री को, हर एक काम को। बिजनेस में जैसे कई लोगों का हाथ होता है, एक सिंगल आदमी बिजनेस नहीं चला सकता है, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं मैं सपोर्ट करूंगी वो उन चीजों का, जो गालियां उन्होंने सहन कर ली, शायद वो हमारे नाम की थी जो उन्होंने ली।